आप लोग कैसे हैं? आज हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। बहुत आसान होता है बहुत आसान और बहुत इजी होता है। पहली चीज़, जो भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है और आसान है। तो आज हम ग्रुप थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप थ्योरी होती है। एक्चुअली ग्रुप थ्योरी का मतलब आप समझिए, बेसिक हमें पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझना ग्रुप थ्योरी का। ग्रुप थ्योरी में सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें, अगर किसी सेट में अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो उसको हम ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए स्टार बी, मतलब ये उस ग्रुप में अगर बिलोंग कर रहा है, अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, फॉर ऑल ए बी उस ग्रुप में होना चाहिए, तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टार मतलब क्यों लिख रहे हैं वो मैं अभी बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। बी स्टार सी उसके अनुसार रिलेशन होता है, ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो ग्रुप की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। पहले को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, दूसरे को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो ये हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि इन्वर्स प्रॉपर्टी, ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई होता है। तो अगर ये किसी भी ग्रुप में अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है किसी भी सेट में, तो हमारा क्या कहलाएगा कि ग्रुप कहलाएगा। ये बहुत सिंपल है। अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो जो भी इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 बहुत आसान पूछे गए थे, वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा। ये हमारा ग्रुप है। क्लियर? अब आपको ज़्यादा क्लियर कैसे होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, ग्रुप जब भी होता है तो हम इसकी जब भी हम बात करेंगे तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे, एडिशन के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। ठीक है? अब आप देखिए, जब भी एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज करिए नेचुरल नंबर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 से हमारा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। ये एक सेट है। अब आप देखेंगे नेचुरल नंबर जो है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 की अगर आइडेंटिटी कहेंगे तो मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब ये चीज समझ में आ गई, आइडेंटिटी हो गया, ये दोनों तो सेटिस्फाई करेगा इसमें। अब नीचे फोर्थ प्रॉपर्टी हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 1/2 करेंगे तो ही हमारा आइडेंटिटी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब ई के इक्वल, ई हमारा कितना है, 1 है, तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि रेसिप्रोकल उसका इन्वर्स होगा। अगर 2 का पूछें तो 2 का क्या होगा, 1/2 इन्वर्स होगा। तो 1/2 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो ग्रुप डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई नहीं करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि फिर समझाऊं? ग्रुप में मैंने एक एग्जांपल दिया कि नेचुरल नंबर ग्रुप, जो नेचुरल नंबर होता है सेट, वो ग्रुप डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको मैंने बताया कि वो डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? दूसरा एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इंटीजर ले रहे हैं। इंटीजर में क्या होता है, -∞ टू प्लस इन्फिनिटी हो, इसमें भी रेशियो वाले नंबर नहीं आते हैं, तो ये भी ग्रुप डिफाइन नहीं करते। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नॉट ए ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स नंबर एग्जिस्ट नहीं है। जैसे 2 का इन्वर्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा। ठीक है, समझ में? दूसरी चीज, या तो ये हो गया। अब आइडेंटिटी 0 भी हो सकता है एडिशन के रफ में, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई नहीं। तो सिर्फ 2 जो ग्रुप डिफाइन करता है, और रियल नंबर प्लस
और रैशनल नंबर प्लस, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप डिफाइन करता है, इसके अलावा ग्रुप कोई और डिफाइन नहीं करता। समझ में आ गया? ये सिंपल ग्रुप का डिफिनीशन था। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सपोज करिए, ये जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोई रिलेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 है, तो इसका पूछा था फाइंड इनवर्स, पूछा था फाइंड, जो भी पीजीटी में हुआ था, फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स पाने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो जहाँ बी है उसके जगह पे ई कर दीजिए, तो ए प्लस इसका रिलेशन ये है, तो ये कितना, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो ए से ए कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। इस रिलेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, -1 होगा। अब आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने बताया ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी होता है, तो इसके अनुसार लिखिए ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था, ई की वैल्यू -1 निकाले हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू निकालेंगे तो कितना, -2 माइनस ये इज द राइट आंसर था। ये समझ में, जो अभी ये पीजीटी में रिसेंट में पूछा गया था। अब इसमें एक और तरीके से ये भी पूछा जाता है। सपोज करिए ये भी पूछा जाएगा कि 3 स्टार 4 का जो हमारा है उसका इनवर्स कितना होगा। तो 3 स्टार 4 का निकालोगे तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब उसके अनुसार सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसमें पुट करोगे, तो इसका आप करके आप बताना कि 3 स्टार 4 का हमारा इन्वर्स क्या होगा, ये आप फाइंड करके आप बताना मुझे। मैंने यहाँ कर रखा है, इसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करके बताना है। क्लियर है? 3 स्टार 4 का इस क्वेश्चन का आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी इन्वर्स क्या होगा। क्लियर है? ये आपको इस तरह के क्वेश्चन को समझना था। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम सपोज करिए, ये कर रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3 था, ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है। तो अब इसमें पूछेगा कि इसमें भी पूछ रहा है कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, इन्वर्स के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ए स्टार ई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए कैंसिल, तो ई इक्वल टू जो आइडेंटिटी हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3। अब आप देखेंगे जब 3 हो गया तो अब इन्वर्स फाइंड करना है, ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई होगा। तो इसकी जो फॉर्मूला होगा ए इनवर्स अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना है, 3। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/a हो जाएगा। तो आपसे पूछा था 4 स्टार 5 का इनवर्स क्या होगा, ये आप निकाल के आप मुझे बताइएगा। बेसिकली ये था कि ये क्वेश्चन है हमारा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, ये हमारा ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। क्लियर है? अब आपको समझाता हूँ एक और क्वेश्चन, एक होमवर्क देता हूँ, आपको निकालना है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी है, ठीक है। इसका इन्वर्स बताइएगा कि कितना होगा, फाइंड ए इन्वर्स। एक और क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया कि अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज करिए उसके सारे एलिमेंट सेम हैं, तो वो पूछा था कि उसकी आइडेंटिटी क्या होगा। कई बार पूछा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। तो अब ए जो है यहाँ पे ए ए ए
ए हो गया, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो सब जगह क्या होगा, ई ई ई होगा। अब यहाँ पे ए हमारा चाहिए, तो अब इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो यहाँ 2AE होगा, यहाँ पे भी 2AE होगा, यहाँ पे भी 2AE 2AE इज इक्वल टू क्या होगा, ए ए ए ए। अब इक्वल कर दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ये बहुत बार पूछा गया है, अगर किसी मैट्रिक के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं तो उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होता है, 1/2 1/2 1/2 होगा। ये आपको आंसर करना होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे टेकल करना होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। एक चीज़ और आवश्यक सूचना, अगर आपको नोट्स चाहिए जैसे ग्रुप थ्योरी का, तो मेरे पास है, और लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका लीनियर अलजेब्रा का, तो आप मुझसे ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, ना मुझे कोई कमाना है, पहली चीज़, ना कोई मुझे उस देश है। जो भी फोटोकॉपी की चार्जेस हैं, जहाँ पर एड्रेस मंगाना चाहते हैं कुरियर का, जो चार्जेस होगा वो आप पे कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता। ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप मेरे से ही लीजिए, आपको कहीं से भी सुविधा हो तो आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।